दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ की चर्चा में आज हम बात करेंगे स्वच्छता सर्वेक्षण की, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण में 11वें स्थान से सीधे दूसरे स्थान पर पहुंचने के बावजूद चंडीगढ़ में इस उपलब्धि पर गर्व और खुशी का वो माहौल नहीं बना है जो इस रिजल्ट पर बनना चाहिए था। क्योंकि शहर में इस उपलब्धि पर सवाल उठ रहे हैं, संशय हो रहे हैं, शक जताए जा रहे हैं। क्योंकि अपनी संरचना के कारण भले ही चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन साफ सफाई के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ का कौन सा हिस्सा देखकर इसे देश में दूसरा स्थान दे दिया गया। सवाल उठ रहा है कि ये क्या भाजपा का नया चुनावी जुगाड़ है, क्योंकि अगले साल दिसंबर में चंडीगढ़ नगर निगम का आम चुनाव होना है और पिछली बार 2021 में भाजपा चंडीगढ़ में ये चुनाव हार चुकी है। ऐसे में भाजपा को अपना मेयर बनवाने के लिए हर साल पार्षदों की जोड़ तोड़ करनी पड़ती है। पिछले साल तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन कर लिया तो भाजपा के मेयर उम्मीदवार के पक्ष में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को वोटों में फर्जीवाड़ा तक करना पड़ा, जिससे भाजपा की पूरे देश में किरकिरी हुई थी। इस साल भी मेयर के चुनाव में भाजपा ने गठबंधन के पार्षदों को तोड़कर अपना उम्मीदवार जिता तो लिया, लेकिन नगर निगम वित्तीय संकट में घिर गया। कर्मचारियों की सैलरी तक रुक गई, कई कर्मचारी निकालने पड़े। शहर में पानी की सप्लाई चालू रखने के लिए पेंशन फंड से पैसे निकालने पड़े, प्रॉपर्टी टैक्स और पानी के बिल बढ़ाने पड़े। इस सब में भाजपा मेयर हरप्रीत कौर को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। शहर की सफाई के मामले में भाजपा की किरकिरी पहले से ही हो रही थी, क्योंकि 2016 में जब भाजपा ने कांग्रेस से चंडीगढ़ नगर निगम की सत्ता छीनी थी, तब शहर में सफाई की हालत संतोषजनक थी। तब स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ देश के बड़े शहरों में दूसरे नंबर पर था, लेकिन बाद के वर्षों में भाजपा के शासन के दौरान चंडीगढ़ की स्वच्छता रैंकिंग लगातार गिरती चली गई। 2023 तक चंडीगढ़ स्वच्छता में 11वें स्थान तक पहुंच गया था, लेकिन अब नगर निगम के आम चुनाव से पहले के साल में अचानक चंडीगढ़ को स्वच्छता रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने से भाजपा ने राहत की सांस ली है। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि चंडीगढ़ में सफाई के जो वास्तविक हालात हैं, वो स्वच्छता में चंडीगढ़ को दूसरे नंबर पर लाने लायक तो नहीं है। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ की कैटेगरी बदल दिए जाने पर भी प्रश्न उठ रहे हैं, क्योंकि हर बार इंदौर जैसे नंबर 1 शहर की कैटेगरी में मुकाबला करने वाले चंडीगढ़ को इस बार 10 लाख तक की आबादी वाले छोटे शहरों की कैटेगरी में रखकर दूसरा स्थान दिया गया है। यही नहीं, सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को कितने नंबर मिले हैं ये भी नहीं बताया गया। खास बात यह भी है कि स्वच्छता में चंडीगढ़ को दूसरा स्थान पिछले साल के सर्वेक्षण में मिला है। तब इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी का मेयर था, लेकिन अवार्ड रिसीव किया इस बार की भाजपा मेयर हरप्रीत कौर ने। इसलिए बधाइयां भाजपा मेयर को मिल रही हैं और शायद भाजपा यही चाहती थी, क्योंकि इसके कारण भाजपा को शायद लग रहा है कि अब चंडीगढ़ में सफाई रैंकिंग के साथ भाजपा शासन की इमेज भी सुधर जाएगी। लेकिन इससे जुड़े जो सवाल हैं वो तो अभी ज्यों की त्यों खड़े हैं। आज इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए मेरे साथ एक विशेष पैनल है। हमने इस मामले में भाजपा का भी पक्ष प्रमुखता से रखने के लिए जब भाजपा से संपर्क किया तो पार्टी ने वरिष्ठ नेता सुभाष चावला को इसके लिए अधिकृत किया। चावला जी चंडीगढ़ की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं और 2 बार चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं। उनके अलावा मेरे साथ होंगे शहर के मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रेम गर्ग, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। इसी पैनल में हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती कमलेश बनारसी दास। कमलेश जी कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वो भी 2 बार चंडीगढ़ की मेयर रही हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब सीधे जुड़ते हैं अपने विशेष पैनल से। तो चावला जी, गर्ग साहब,
कमलेश जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले सवाल करूंगा चावला जी से। चावला जी, स्वच्छता सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को दूसरी रैंकिंग क्या भाजपा का चुनावी जुगाड़ है? क्योंकि अगले साल नगर निगम का चुनाव होना है और जिस तरीके से इस बार चंडीगढ़ की स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग बदली गई है, उससे ऐसा लगता है कि इस रेस में चंडीगढ़ को जबरदस्ती जिताया है। वरना जब से बीजेपी का नगर निगम में शासन आया, तब से चंडीगढ़ की सफाई रैंकिंग लगातार गिर रही थी और 2023 तक ये 11वीं रैंकिंग थी। अचानक से इतनी लंबी छलांग खुद चंडीगढ़ के लोगों को समझ नहीं आ रहा है और वो हैरान है। धीरज जी, ऐसे बात सही नहीं हो कहनी चाहिए कि भाजपा ने कुछ इसको जुगाड़ कर लिया अगले चुनाव का, क्योंकि इसमें एक नहीं दो नहीं कई सौ शहर होते हैं इस कंपटीशन में। और जो आज का जो डिजिटल युग है, इसमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हर शहर के मेयर को, वहाँ के पार्षदों को, अफसरों को होती है। इस तरह अगर मैनेज होने लग जाए सर्वेक्षण भी और ये रिजल्ट भी मैनेज होने लग जाए तो फिर इनका मतलब खत्म हो जाएगा। भाजपा को ऐसी एक चंडीगढ़ के लिए, उनके तो पास बहुत से शहर हैं जहाँ उनका उनका अपने स्टेटों का राज है, तो वो तो चुनाव तो हर स्टेट में होने वाले होंगे, या नजदीक होंगे या थोड़ा दूर होंगे। तो चंडीगढ़ तो मैं समझता हूँ सबसे छोटे शहरों में है। इसके लिए उसको इतना बड़ा, जो आपके कहने के मुताबिक, मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। और ये नहीं तो सर्वेक्षण कोई फिर छुपा, ये भी तो नहीं बताया जा रहा कि सर्वेक्षण में चंडीगढ़ को नंबर कितने मिले हैं। देखिए अगर आप नंबर भी नहीं देखेंगे बताए जा रहे कि नंबर कितने मिले। मैं आपको एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि ये सर्वेक्षण शायद 8वीं या 9वीं बार हुआ, 16 से शुरू हुआ था और ये 24 तक जी हो रहा है। पहले एक प्राइवेट एजेंसी ने, जिस वक्त कांग्रेस के मेयर होते थे उस वक्त शायद एबीपी न्यूज ने किया था पहली बार, ये शुरुआत वहां से शुरू हुई थी। और उस वक्त भी वो एबीपी न्यूज ने चंडीगढ़ को दूसरा नंबर दिया था कि चंडीगढ़ सफाई के मामले में दूसरा नंबर है। तो उसके बाद शायद ये सरकार ने ही, जब ये नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने प्लान कर लिया कि हम ऐसा सर्वेक्षण कराए जाएंगे, क्योंकि जब नहीं, मोदी चूंकि जी आए सफाई थे को तो लेकर उन्होंने, तो खुद 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो लाल किले से उन्होंने अपने पहले भाषण में ही देश में सफाई पर उन्होंने जोर दिया था और उसके वही बाद ही ये स्वच्छता सर्वेक्षण की मुहिम भी शुरू हुई। मैं इसीलिए उसी पे कह रहा था कि इतना ये, क्योंकि हम चंडीगढ़ से संबंधित है तो आपको लग रहा है कि चंडीगढ़ में क्यों हुआ। भाजपा सरकार में कोई भी मंत्री, इसमें कोई छोटा तो नहीं होता, तो मिनिस्ट्री पूरी इसका सर्वेक्षण पूरे हिंदुस्तान में करवाती है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है कि भाजपा ने इसको मैनेज करके करवाया है। इस बार लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि इस बार लग रहा है कि कुछ इसमें जो कैटेगरी वाइज है उसमें चेंजेस की गई है। कुछ शहरों को पहले होता था कि पूरे शहर एक ही कैटेगरी में रख के सर्वेक्षण कराया जाता था। इस बार जो इन्फॉर्मेशन अभी पूरी तरह मेरे पास भी नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है या जो नंबर देखे हैं उसमें लगता है कि कुछ शहर थे, जैसे उन्होंने एक बात की है वो वाजिब भी लगती है कि पिछले 9 साल से लगातार पहले नंबर पे इंदौर आ रहा था, और इंदौर के इस आने बार के भी है, कारण इस बार भी है। इस बार भी वही आया है, लेकिन कैटेगरी अलग में आया है उसका। इंदौर वो में मैं बड़े भी 2 शहरों बार की गया हूँ। कैटेगरी है और उसी कैटेगरी में पिछले साल तक चंडीगढ़ मुकाबला करता रहा, मैं उसी वही कह रहा कैटेगरी हूँ में कि पार्टिसिपेट करता रहा। आप सुनिए ना, उसमें अब क्या हुआ था, हमें भी थोड़ी हैरानी होती थी कि चंडीगढ़ इतना मेहनत करता है, इतना वर्ल्ड में इसको प्लान सिटी कहा जाता है, तो कारण क्या है कि इंदौर क्यों आता जा रहा है। मैं 2 बार इंदौर गया हूँ, एक बार वहाँ मेयर इन काउंसिल की मीटिंग हुई थी, एक बार एज ए मेयर हम स्टडी टूर पे गए थे। वहां हमने देखा वाकई खूबसूरत शहर है, लेकिन जब मैंने अपने पर्सनल तौर पे वहां देखा, वहां का जो सफाई का जो बजट है वो चंडीगढ़ से कई कई गुना है। मेरे ख्याल है कि जितना हमारा पूरा बजट होगा ना उतना तो उनका सिर्फ सफाई पे है, क्योंकि वो एक बिजनेस सिटी है, मध्य प्रदेश का बहुत बढ़िया एक शहर है जहाँ आमदन बहुत है। एमसी की एरिया बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है वहाँ, मेरे ख्याल 23-24 लाख की पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो जब चंडीगढ़ में ये देखा गया इन शहरों के सरकार ने कैटेगरी क्यों बदली, कि जितने शहर हैं जो एमसी का बजट होगा उस हिसाब से तो वो काम अपना संभाल पाएंगे, तो एक कैटेगरी अलग की गई है। उस कैटेगरी में चंडीगढ़ ने दूसरा नंबर लिया है, तो थोड़ा तब लोगों को लग रहा है कि एकदम से इतनी छलांग क्यों लग गई। अब देखिए ना, कैटेगरी तो
बनानी पड़ती है ना। अगर मान लीजिए एक एक बिल्कुल शहर की आमदन बहुत कम हो, चंडीगढ़ का कितना बजट है, मेरे ख्याल एमसी का जो बजट है इस पे सैनिटेशन पे, मेरे हिसाब से आज 100 या 125 करोड़ के करीब है, पूरा मिला के, ये लायंस कंपनी का ठेका भी मिला के 125 करोड़ खर्च कर रही है। और वो कर रही है 15-16 हज़ार करोड़। आप जरा इंदौर का बजट खोल के देखेंगे गूगल पे, उसका सफाई का 15 हज़ार करोड़ रुपए के करीब खर्चा है, वो जो वो खर्च कर रहे हैं। तो शायद कैटेगरी सरकार को बदलनी पड़ी है कि उनकी रिसोर्सेज कितने हैं, उस हिसाब से उन्होंने इस साल कैटेगरी में बदलाव किया। नहीं तो चावला जी, 9 साल में सरकार को ये समझ में नहीं आया था कि चंडीगढ़ तो इन शहरों की कैटेगरी में ही नहीं आ सकता जिससे हम इनका मुकाबला 9 साल से करा रहे हैं। और उस 9 साल पहले उन्हीं कैटेगरी में, उन्हीं शहरों की कैटेगरी में चंडीगढ़ को दूसरे स्थान का पुरस्कार मिल भी चुका है। ऐसा नहीं है कि उन शहरों की कैटेगरी में चंडीगढ़ मुकाबला नहीं कर सकता था। मुकाबला नहीं कर सकता होता तो 9 साल सकता है पहले दूसरे नंबर पे चंडीगढ़ नहीं आता। लेकिन नीरज उसके जी, बाद में सरकार को क्या ये लगा कि अब चंडीगढ़ उन शहरों के कैटेगरी में मुकाबला कर ही नहीं सकता, इसलिए इसको छोटे शहरों की कैटेगरी में ले आओ। अब नहीं नहीं, छोटे कैटेगरी की बात नहीं है। हो सकता है जैसे चंडीगढ़ को ये समस्या आ रही थी कंपटीशन में, हो सकता है हिंदुस्तान के कोई और भी शहर चंडीगढ़ की कैटेगरी में आते हों, जो सिर्फ इस वजह से पिछड़ जाते थे कि जो दूसरे उनके मुल्क में जो पहले नंबर पे आ रहे थे, उनके रिसोर्सेज और चंडीगढ़ जैसी कारपोरेशनों के, ये किसी एक चंडीगढ़ के लिए बदलाव नहीं होता। ये मान के चलिए, जब सरकार समझती है, और सरकार का काम ही यही होता है कि कोई अगर प्रोसेस में कमियां आ रही हैं या किसी की वजह से किसी शहर को नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने कैटेगरी चेंज कर ली। तो ये तो बेहतरी के लिए किया है ना, कि ये सारी नहीं बदनामी चावला, चलती रहे कि चावला जी, चंडीगढ़ 11वें नंबर पे आ चावला रहा है, जी, चंडीगढ़ 12वें नंबर नौ पे आ रहा है। चावला जी, उसी रिसोर्सेज में, और बल्कि 9 साल पहले आज की तारीख से कम बजट में और उन्हीं बड़े शहरों से मुकाबले में चंडीगढ़ दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। देखिए, मैं आप तो जो समझता हूँ रिसोर्सेज कि की हम बात कर रहे हैं कि इसको आज जो इसको रिसोर्सेज के कारण इसकी कैटेगरी बदल दी गई, तो पुरानी कैटेगरी में, बड़े शहरों की कैटेगरी में और आज की तारीख से कम रिसोर्सेज में चंडीगढ़ दूसरा स्थान पहले प्राप्त कर चुका था। ये बात अलग है कि वो जो दूसरा स्थान था वो 2015 के सर्वे के आधार पर था और 2015 में नगर निगम पर कांग्रेस काबिज थी। नहीं, वो जो 2016 में जब बीजेपी के मेयर अरुण सूद बने हैं तो उन्होंने ये पुरस्कार लिया था, लेकिन वो देखिए, सर्वे 2015 का था। एबीपी न्यूज ने दिया था, एबीपी न्यूज ने सर्वेक्षण कराया था। उसके बाद 16 में ये मिनिस्ट्री स्तर पे शुरू हो गया, और 17 में आके इसको नंबर शायद 11 या 12, एक बार 63 पे भी चला गया था। तो बड़ी बड़ी क्रिटिसिज्म हुआ था कि 2 नंबर वाले आने वाला शहर जो इतना पीछे क्यों चला गया। ये सब कुछ होता रहा है, और इसके जब देखा, सरकार ने सोचा होगा कि जब एक शहर इतना खूबसूरत होते हुए, इतना साफ सुथरा होते हुए रैंकिंग में जब नीचे जा रहा है, तो उसके कारण क्या है। अब चंडीगढ़ को ये तो नहीं कह सकते कि उतना बुरा हाल है जो लुधियाना का, जलंधर का, या पंजाब का, या हरियाणा के दूसरे शहरों का है। तो इसलिए ये आरोप बिल्कुल गलत है कि भाजपा ने कोई मैनेज किया है, और भाजपा को, सरकारों को इस लेवल पे मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। इतनी छोटी बातों के लिए सरकारें अपने आप को छोटे इतना नीचे नहीं लाती कभी। ये तो बात उस समय भी कही गई थी जब चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ था पिछले साल, और उसके अंदर जब धांधली हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था वोटों का, तब भी चैनलों पे भी कहा गया था कि इतने छोटे से चुनाव के लिए बीजेपी इस स्तर पर भी चली जा सकती है। ये कहना गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि बीजेपी इस स्तर पर गई थी। आपका ये कहना भी गलत है। उस वक्त अगर कुछ भी हुआ होगा तो वो लोकल स्तर पर था, कोई भारत सरकार तो उसमें कोई शामिल नहीं थी। बीजेपी के स्तर से तो था ना, नहीं, सरकार बीजेपी के स्तर पे ना हो, बीजेपी के स्तर से तो था आप ना। दो बातों को मिक्स कर रहे हैं आप कि जी मैं भारत सरकार की बात करता हूँ। आपने पहला रिमार्क्स में कहा कि भारत सरकार ने ये मैनेज कर लिया चंडीगढ़ को, संरक्षण को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि चाहे वो मेयर वाली घटना थी या ये थी, भारत सरकार इतनी छोटी चीज नहीं है, इतनी छोटी लीडरशिप वहां नहीं है कि इन छोटे छोटे कामों के डे टू डे फंक्शनिंग में जाके वो अपनी दखलंदाजी करे। चलिए, मैं आता हूं गर्ग साहब के पास। गर्ग साहब, जो चंडीगढ़ को पुरस्कार दिया गया है ये 2024 के सर्वे के आधार पर है, और 2024 में आम आदमी पार्टी का मेयर इंडिया गठबंधन से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद बना था। लेकिन इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया जा रहा कि आम आदमी पार्टी की मेयरशिप में
चंडीगढ़ ने ये पुरस्कार हासिल किया। सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जरूर अपने तत्कालीन मेयर कुलदीप कुमार को पार्टी ऑफिस बुलाकर सम्मानित किया। तो क्या आपको इसके अंदर कोई राजनीति नहीं दिखती है? ऐसा है नीरज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इसमें बुलाया आज डिबेट में। चावला जी का और कमलेश जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे को मौका दिया आपने। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आप बता रहे हैं ये सही है कि 2024 के बेस पे ये 2025 में सर्वेक्षण हुआ है। तो 2024 में जो था आम आदमी पार्टी का मेयर था, इसमें भी कोई शक नहीं है। तो अगर कोई क्रेडिट जाएगा तो वो तो 2024 के मेयर को ही जाएगा। लेकिन जैसे कहते हैं कि सक्सेस का तो हर एक दूल्हा बन जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि अब अगर तो जैसे आप अभी बात करते मेयर के इलेक्शन की, अगर तो मेयर बन जाता फिर तो मोदी जी की वाहवाही होती। अगर उसमें हेरा फेरी होगी तो वो फिर लोकल लेवल पे हो जाती है। फिर अगर कोई भी गलती होती है, कोई पुल गिरता है, गुजरात में अभी पुल गिर रहे हैं और इतना घमासान हो रहा है, तो उसके लिए कोई लीडर ना अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता। लेकिन हाँ, अगर कुछ ठीक हो जाता है तो उसके लिए हमेशा, चाहे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहता बीजेपी कांग्रेस हो कोई भी हो, वो पार्टी के लीडर अपने को वाहवाही देने लगते, फुल पेज ऐड भी देने लग जाते हैं। तो इसमें भी आपने देखा होगा जो सर्वेक्षण हुआ है, सबसे पहले जो मेरे को इसमें गलत लग रहा है, चाहे मैं मुबारकबाद देता हूँ चंडीगढ़ को कि दूसरे नंबर पर, लेकिन इसके पीछे कुछ जो फैक्ट्स हैं वो ये है कि चंडीगढ़ की पॉपुलेशन जो है इस वक्त, मेरा ख्याल नहीं कि 10 लाख है, 10 लाख से ज्यादा है, 12 या 13 लाख पॉपुलेशन है। तो 10 लाख से ज्यादा तो 2011 की जनगणना में है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तो इसको 3 लाख और 10 लाख की कैटेगरी में लेना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका मतलब एवरेज क्या है, वो 6 लाख। अगर 3 और 10 की कैटेगरी तो एवरेज 6 लाख वाली, 6 या 7 लाख वाली उसमें आ गया। लेकिन चंडीगढ़ की पॉपुलेशन तो 12 या 13 लाख है, तो उस कैटेगरी में लेके जाना पहले तो गलत है। दूसरा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे स्कूल में एक बच्चा हमेशा टॉप करता था एक ए सेक्शन का, तो उसमें प्रिंसिपल की बेटी भी थी। अब वो बेटी 3rd या 4th आती थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो उसको उन्होंने क्या किया, सी सेक्शन में शिफ्ट करके एग्जाम से पहले उसको फर्स्ट करवा दिया। तो यही यही बात मेरे को इसमें लग रही है कि सर्वेक्षण में जो है, इसको जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी 10 से 20 वाली या जो भी 10 से ऊपर वाली कैटेगरी में आना चाहिए। दूसरा, चंडीगढ़ को जो है, मेरा ख्याल है सब शहरों से ज्यादा बजट, इस कैटेगरी के सबसे ज्यादा बजट चंडीगढ़ को मिलता है। मैं कल तो फिर परसों पहले नंबर पे आना चाहिए था। हाँ, मैं कल परसों तिवारी जी की स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि चंडीगढ़ को तो बहुत ज्यादा पैसा मिलता है एज कम्पेयर टू अदर सिटीज। तो इसका, और चंडीगढ़ बना भी बहुत खूबसूरत है पहले से। मैं चंडीगढ़ की प्लानिंग ऐसे कि वो उसको फर्स्ट ही आना चाहिए, सेकंड आ ही नहीं सकता। क्यों, चंडीगढ़ की रोड, चंडीगढ़ का रहना सहना, चंडीगढ़ की कोठियां, ली कॉर्पोरेशन का डिजाइन, रोज गार्डन, यहाँ की लेक, यहाँ का जो भी सारा कुछ है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल नहीं इटसेल्फ डॉक्टर इतना साहब, है। अभी 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 अगले साल का नहीं, सर्वे बाकी है। अगले साल जब इलेक्शन होगा ना, वो दिसंबर में होगा, उससे पहले इस साल के सर्वे का एक और रिजल्ट आ जाएगा, तब शायद वो नंबर 1 होगा चंडीगढ़। मैं उम्मीद करता हूँ फर्स्ट ही आएगा, लेकिन चंडीगढ़ को फर्स्ट आना कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि चंडीगढ़ का जो फर्स्ट आने का है, उसके चंडीगढ़ की रोड इतनी बड़ी बड़ी है, इतना सफाई वैसी है इटसेल्फ कि उसको फर्स्ट ही आना चाहिए। लेकिन जहां तक अब सर्वेक्षण की बात है, आप यहाँ पे जो डड्डू माजरा के, आज मैं एक ग्रुप में देख रहा था, डड्डू माजरा की रोड्स, उसमें कितना पानी भरा हुआ है, अभी खड्डे पड़ रहे हैं रोड में। आपने देखा होगा ये 30 की रोड में पूरी की पूरी रोड ही धंस गई। थोड़ी सी बारिश आती है तो पानी खड़ा हो जाता है। डड्डू माजरा का डंप आज तक नहीं क्लियर हुआ। कितने, मैं क्या 100 करोड़ से ऊपर तो इन्होंने उसको कंपनियों को दे दिए। अभी कल ही कंपनी को वार्निंग दी है कि आप इस महीने के एंड तक उसको खत्म कीजिए। और आपने रोड का खड्डे तो देख लिए, और यहाँ पे पेवर्स का जो बुरा हाल है, यहाँ पे साइकिल ट्रैक का बुरा हाल है। मगर मेरे को लगता है अगर आप मैनिपुलेशन से नकल मार के अपने पास होने तो कोई बात नहीं, हो जाओ। लेकिन आप डिजर्व नहीं करते, डिजर्व अगर करते हो तो सिटी की इटसेल्फ जो इंटरनल ब्यूटी है उसके कारण आप डिजर्व करते हो। अगर आप सफाई की बात करते हो तो यहाँ तो सफाई कर्मचारी को सैलरी तक नहीं देते। और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उसका तो बुरा हाल है, इस वक्त तो दिवालिया हुई है, पैसे नहीं इनके पास खर्चने के लिए।
तो मगे चलाएंगे क्या शहर को? और घपला इतना अभी पीछे आपने देखा हो अखबारों में, ये कम्युनिटी सेंटर की फ्री बुकिंग में इतना घपला हो रहा है, पेड पार्किंग में घपला हो रहा है, हर चीज में घपला ही घपला है। आगे मैं तो ये कहता हूँ चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दैट इज डेन ऑफ करप्शन। इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मिल रहा है प्राइज तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर चंडीगढ़ को फर्स्ट प्राइज मिलता है नहीं, हमें भी कोई लेकिन आपत्ति नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी कैटेगरी लेकिन जो है, लेकिन जो तरीका है, जो तरीका अपनाया गया है चंडीगढ़ की रैंकिंग बढ़ाने का, उसको लेकर शक जताए जा रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ नीरज जी सुनिए, अगर अपने बच्चे को आप किसी सी क्लास में ले जाके उसको फर्स्ट करवा देते हो, उससे कोई, वो कहते 3 बच्चे ने पेपर दिए तो मेरा बेटा देखो थर्ड आ गया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमारे शहर की पॉपुलेशन, सबसे पहली ऑब्जेक्शन है कि 13 लाख की पॉपुलेशन है, तो इसको 13 लाख वाली जो कैटेगरी थी, जो भी कैटेगरी उसमें लेना चाहिए। दूसरा, सबसे एडवांस सिटी है, इसकी कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए कि जो के शहर डेवलप हो चुके हैं, मगर एक तो प्लांट सिटी है, प्लांट सिटी को आप किसी गांव से कैसे, छोटे कस्बे से कैसे कंपेयर कर सकते हो? संगरूर, बुलाडा, मानसा ऐसे कस्बों से कैसे कंपेयर कर सकते हो? 3 से 6 लाख वाले तो वो आते हैं। ठीक बात है नीरज जी, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, बीच में टोक रहा हूँ जी चावला जी। प्रेम जी का क्लेम और इसका जो क्रिटिसिज्म मुझे समझ नहीं आ रहा। कल तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे थे, अपने मेयर को सम्मानित कर रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे, ऑफिशियल कर रहे थे पार्टी के प्रेसिडेंट साहब। अगर क्रेडिट जाता तो आम आदमी पार्टी को जाता। मैं तो कह रहा हूं, एक तरफ ये धमकी, आम आदमी पार्टी को ही जाता है इसका क्रेडिट। एक मिनट सुन लीजिए प्लीज, आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे तो लगता है जो सिर्फ एक वजह से ये पहले नंबर पे नहीं आ पाया, क्योंकि एक सब्जेक्ट में, जैसे कहते हैं ना स्टूडेंट के, अब आप आम आदमी पार्टी को दोष मत दे देना कि फर्स्ट पे नहीं आया, एक तरफ तो क्रेडिट लेने की कोशिश की जा रही है कि हमारे मेयर के टाइम में हुआ, दूसरी तरफ उसी एक सेकंड लैंग्वेज ये कह रहे हैं कि जी डंपिंग ग्राउंड अभी ठीक नहीं हुआ, लड्डू बाजरा की जहां से वो काउंसिलर है उनकी सड़कें ठीक नहीं हुई। तो एक क्लेम करें ना, एक क्लेम कर लें कि जी या तो बिल्कुल शहर की हालत ठीक नहीं है, या जो है वो अवार्ड जो है वो उसके हम हकदार नहीं है। वो बातें नहीं करें आज। देखिए हम मुझे लगता है चावला जी, गर्ग साहब का कहने का मतलब ये है कि चंडीगढ़ की सफाई में रैंकिंग तो और गिरनी चाहिए थी, न कि दूसरे नंबर पे आनी चाहिए थी। और दूसरे नंबर पे अगर आ गई है तो इसका क्रेडिट भी आम आदमी पार्टी को देना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब सारे उनके कैटेगरी वाइज नंबर देखेंगे ना नीरज जी, क्योंकि अभी सर्वेक्षण ऐसा पहली बार इसके रिजल्ट आए हैं, अभी लोगों को धीरे धीरे समझ आ जाएंगे, हमें भी पूरी समझ नहीं है, लेकिन एक सब्जेक्ट में सिर्फ 14% नंबर हैं, उसी की वजह से रैंकिंग जो है दूसरे नंबर पे आ गई। हो सकता है उस कैटेगरी में चंडीगढ़ पहले, देखिए जो सेग्रीगेशन एट स्पॉट है, जैसे है कि इसमें एक स्कीम है कि घरों पे ही वहां पे जो कूड़ा करकट है या घर का जो गार्बेज है वो वहां सेग्रीगेट करना है, गीला अलग, सूखा अलग, दूसरा जो ई वेस्ट है वो अलग करना है। वो उसमें सिर्फ 100 में से 14 नंबर मिले हैं, उसकी वजह से ये दूसरे नंबर पे आ गया। वरना अगर दूसरे शहरों के नंबर देख ले आप तो उसमें चंडीगढ़ नंबर 1 पे है सब में। नहीं, अगर चावला जी कैटेगरी ना भी बदल दे तो भी चंडीगढ़ सेकंड या थर्ड पे आता। अब ये तो मुझे नहीं मालूम, मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसमें क्या हो रहा था 11, 12, 13 वैसे सुंदर शहर है। अब क्यों, देखिए ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अभी स्कीम पता, लेकिन ना तो अभी, क्योंकि या तो स्कीम ये हमें इस सर्वेक्षण के रिजल्ट से पहले बता देते तो मैं और आप अच्छी तरह इस पे बहस कर सकते। अभी तक हमें ये खुद नहीं पता, किसी को, इसीलिए भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि वो कैटेगरी वाइज जो नहीं बनाई है उसके पीछे कारण क्या है। ये धीरे धीरे सारी जो, जब ये रिजल्ट पूरे आएंगे ना तो ये सारा सामने आ जाएगा जनता के सामने, ऐसा कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। या तो देखो, या तो बजट के बेस पे की है तो अलग बात है, अगर पॉपुलेशन के बेस पे की है तो टेक्निकली 13 लाख की पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में लेना चाहिए था। देखिए वो तो भारतवर्ष की, आप सारी दुनिया घुमाओ ना, चंडीगढ़ से सुंदर शहर कहीं नहीं है। अदरवाइज चंडीगढ़ से सुंदर शहर दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन इसमें अफसरशाही ने इसका सत्यानाश कर रखा है। अगर अफसरशाही पे थोड़ी सी भी लगाम हो जाए तो चंडीगढ़ हमेशा फर्स्ट आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चंडीगढ़ के लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, लेकिन क्योंकि अफसर यहाँ हनीमून पे आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए इस पे चावला जी और कमलेश जी भी एग्री करेंगे कि अगर यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सेटअप अच्छा हो तो चंडीगढ़ हमेशा फर्स्ट आएगा, ये हम गारंटी करते हैं।
अब मैं चलता हूं कमलेश जी के पास। कमलेश जी, इस बार चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से है। कुछ कांग्रेस के पार्षद शायद मेयर के चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को समर्थन कर गए, ऐसे आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस में इसकी जांच भी चल रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण में जब इस बार दूसरे नंबर पर आया चंडीगढ़, हालांकि सर्वे हुआ 2024 के आधार पर, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन के कारण आम आदमी पार्टी का मेयर बना, यानी कि आपके गठबंधन का मेयर था। लेकिन कांग्रेस ने बधाई दी मौजूदा मेयर को, गठबंधन के मेयर को बधाई नहीं दी। तो क्या आप भी मानती हैं कि चंडीगढ़ को ये जो दूसरा स्थान मिला है सफाई में, वो बीजेपी के कारण मिला है? गठबंधन के मेयर के कार्यकाल को नहीं सराहा जाना चाहिए? पहले मेरे से बात ये है कि अभी आप बोल के हटे, पहले 2024 के सर्वेक्षण के आधार पर ये हुआ है। कमलेश जी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आगे होके मैं ये कह रही हूँ अभी आपने खुद कहा कि 2024 के सर्वेक्षण के आधार पर ये जो मिला है ना, तो नेचुरली तो 2024 में हमारे गठबंधन के मेयर थे या हमारे कॉर्पोरेशन की, उनका काम है तो उनको इसमें कोई दो राय नहीं है। और होता क्या है कि जिस टेन्योर में मिलता है और जो लेके आता है सारा बन जाता है, बात ये है। और क्रेडिट तो में पुरानी मेयर को जाता है। आज अगर हम देखें लेकिन कांग्रेस ने तो 2 दिन के अंदर भी ये नहीं कहा है कि ये क्रेडिट पिछले मेयर को जाना चाहिए। कांग्रेस ने तो मौजूदा मेयर को बधाई दी। मैंने भी कहा ना, इसको जो रिसीव कर रहा है तो बधाई तो मिल जाती है, ये सारा उसके सिर बन जाता है, क्योंकि मेहनत पुराने वाले की है, इसमें कुछ बुराई नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे कर्मचारी जिनको तनख्वाह नहीं थी, जिनके टहलते नहीं मिल रही, बट वो फिर भी बेचारे काम करते रहे, ये उनको अच्छी बात है। लेकिन पूरे ये अगर देखा जाए, मेरा ये मानना है कि जब से ये बड़ी बड़ी कंपनीज को लाकर चंडीगढ़ के अंदर सफाई व्यवस्था का काम शुरू कर दिया है, थोड़ा सा आगे होके बोलिए, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। अब ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि जब से इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बदला है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाकर काम करवाया है, अब तक जो सफाई व्यवस्था है वो खराब है। ठीक है, उस समय उनके पास मैनेजमेंट नहीं हो पाती, उन्होंने लोग लगा दिए, नहीं लगाए, नहीं कर रहा है। या तो एक सर्वेक्षण टीम है, उनको अपना नंबर में पब्लिक कर देना चाहिए, पब्लिक की वोटिंग करवाओ, तो वाकई में यहाँ काम हो रहा नहीं हो रहा है, सफाई हो रही नहीं हो रही। अभी हमारी मीटिंग थी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल एडवाइजरी कमेटी है, उसमें भी ये चर्चा हुई थी सफाई के बारे में, है ना। लेकिन हमें भी चलो खुशी तो है, हमारा नाम आया चंडीगढ़ में, बट सच्चाई ये है कि सफाई नहीं है। जैसे गरग जी बोल रहे थे, इंटरनल अगर आप जाके देखो तो गंदगी भी है, सड़कें टूटी भी हुई हैं, जगह जगह ओवरफ्लो भी होता है पानी, ये सब कुछ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब आपको भी सर्वे के तरीके पे शक हो रहा है? आप जो कह रही हैं कि सर्वे के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पब्लिक की भागीदारी हो, पब्लिक का पार्टिसिपेशन हो। हाँ, पब्लिक से व्यू मांगे जाए, तो अधिकारी तो आपस में ऐसी कुछ रिपोर्ट बना देंगे, सच्चाई तो तभी सामने आते हैं पब्लिक। तो मतलब आप चंडीगढ़ को इस बार सफाई रैंकिंग में दूसरा नंबर मिलने से खुश तो हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं हैं। हाँ, इसमें कोई जी, चंडीगढ़ को मिलने ही हमेशा फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए। कमलेश जी ठीक कह रहे हैं, हमेशा फर्स्ट नंबर ही मिलना चाहिए चंडीगढ़ को, तो क्योंकि चंडीगढ़ ये प्राइवेट सिटी होने के बावजूद इंदौर कोई प्लान सिटी नहीं है। मैं भी गई हूँ, मैं वहां पर कई बार इंदौर, लेकिन चंडीगढ़ जितना प्लान है उसके बावजूद भी सफाई ना होना,
बेटा क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ठीक इसकी बात है। जवाबदेही किसकी है? तो जवाब चावला जी से ही ले लेता हूं। चावला जी, गर्ग साहब भी कह रहे हैं, कमलेश जी भी कह रही हैं कि चंडीगढ़ जिस तरीके का प्लांट सिटी है, उस हिसाब से तो चंडीगढ़ को 1 नंबर पर ही होना चाहिए, 2 नंबर पे क्यों होना चाहिए? छोटे शहरों की कैटेगरी में भी, जो कि चंडीगढ़ से बहुत पुराने शहर हैं, चंडीगढ़ उन सारे शहरों में सबसे आधुनिक शहर है और उनके बाद बना हुआ शहर है, उनसे ज्यादा प्लानिंग से बनाया गया शहर है। उसके बावजूद इस बार भी 2 नंबर पे, ये 1 नंबर पर क्यों नहीं आ पाया? आप क्या हम कारण देखते हैं कंपटीशन इसका? किससे करें? सबसे पहले तो मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहता हूं कि जो अवार्ड मिलता है कम नंबर का, ज्यादा नंबर का, पहले का, दूसरे का, 11वें का, वो चंडीगढ़ को मिलता है, किसी मेयर को नहीं मिलता। चंडीगढ़ नगर निगम को कहा जाता है कि चंडीगढ़ इस नंबर पे आया। मेयर की परफॉर्मेंस पे हम, ये अलग बात है कि जिसके टेन्योर में वो अवार्ड लेने जाते हैं, बधाइयां उन्हीं को मिलती हैं और उन्हीं को ही देनी चाहिए। कोई भी मेयर नहीं चाहता कि चंडीगढ़ में मेरी कोई इस तरह की मेरी कमियां नजर आए कि मैंने शहर की सफाई के लिए कोई काम नहीं किया। हर मेयर ने, जितने भी आज तक मेयर हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और उस वक्त कारपोरेशन के रिसोर्सेज क्या थे उसके हिसाब से सबसे बेस्ट काम करने की कोशिश की है। चाहे सर्वेक्षण होता था चाहे नहीं होता था, एक सर्वेक्षण तो हर 5 साल बाद होता था ना, कि जब लोगों के सामने वोट मांगने जाते थे तो फिर भी लोग, वो सर्वेक्षण ही होता था कि लोगों ने हमें उसके कितने वोट दिए, कितने नहीं दिए, हम क्यों हार गए, क्यों जीत गए, वो भी एक सर्वेक्षण ही माना जाता था। तो इसलिए जी। मैं इस बात पे नहीं ज्यादा पढ़ना चाहता कि किसका है। जो प्रेजेंट होगा मेयर, अब खुद 15 की बात कर लें, 15 का अवार्ड तो 16 में सूद जी ने लिया था, 15 में पूनम जी बिल्कुल, मेयर थी। तो यही ये तो बात एक मैं कह रहा निरंतर, हूं। 2015 में कांग्रेस का मेयर था, उसके कार्यकाल का श्रेय भाजपा के मेयर ने ले लिया। अब नहीं कोई श्रेय नहीं लेता, 2024 ना में कोई जनता आम आदमी श्रेय पार्टी देती का है। मेयर था, मेरी बात तो उसके बात तो कार्यकाल की उपलब्धि का श्रेय भाजपा के मेयर ने आज ले मुझे लिया। लगता है कि ये आपने एक फैसला कर लिया कि चावला जी को कम बोलने देना है, ये मैं मान रहा हूं, क्योंकि अरे, लेकिन नहीं, आप एक बहुत बात बोल मैं रहे कह, हैं, एक बात अगर मेरी आप सुन ऐसा समझते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं बिल्कुल नहीं चुप नहीं, हो आप जाता सुन हूं, आप लीजिए ही मेरी बोलिए। पूरी, आप मेरी पूरी बात होने दी, फिर जो मर्जी कह लें। आज मैं भाजपा के प्रवक्ता के तौर पे कह रहा हूं कि इसका श्रेय चंडीगढ़ की जनता को जाता है। आज आज वो जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस में नहीं हूं मैं, भाजपा, आप कह रहे हैं ना भाजपा कह रही है, तो भाजपा की तरफ से तो आज मैं बैठा हूं, मैं साफ कह रहा हूं कि ये इसको राजनीति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। चंडीगढ़ की जनता को श्रेय जाना चाहिए। चंडीगढ़ की जनता की सहयोग के बिना चंडीगढ़ कभी भी पहले दूसरे नंबर पर आ ही नहीं सकता। जब भाजपा के एक वरिष्ठ प्रवक्ता के नाते आज आप ये भी एक वायदा करें, जब अगले साल नगर निगम का चुनाव होगा तो भाजपा कहीं ये दावा नहीं करेगी कि भाजपा के मेयर या भाजपा के शासन के कारण चंडीगढ़ को स्वच्छता में रैंकिंग अच्छी मिलने लगी थी। देखिए नीरज जी, हर 5 साल के बाद जब चुनाव होते हैं तो सरकार उसके 5 साल के कार्यकाल में जो जो काम हुए, सुधार हुए, उसका वो एक ब्यौरा जनता के सामने रखती है। ये एक हमारा लोकतंत्र का चलन है, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, और जब वो अपने कार्यकाल के किए हुए काम आगे रखते हैं तो जनता उसका आकलन करती है। जब जनता को लगता है कि इनके आकलन में उसको विश्वास हो जाता है कि ये सही बोल रहे हैं तो उसको वोट दे देते हैं। अगर वो लगता है कि ये आकलन ये झूठा है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो उनको हरा देते हैं। ये कहना कि जी 5 साल के बाद कोई भी पार्टी हो आकलन ही ना करे और लोगों में बताए ही ना कि हमारे कार्यकाल में 5 साल में क्या हुआ, मैं इंडिविजुअल पे मैं भी हक में नहीं हूं कि इंडिविजुअल कहें जी उसके मेयर में कम हुआ, उसमें ज्यादा हुआ। 5 साल का कार्यकाल अगर लोगों ने बीजेपी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी को दिया था तो ये तो उनका फर्ज और धर्म भी बनता है कि अपने 5 साल के अच्छे किए हुए काम वो जनता के सामने लाए। इसलिए ये मतलब आपका मुझसे कहना कि आप मतलब वादा कर दें, ये तो एक लोकतंत्र में जो प्रक्रिया को है उसको रोकने की कोशिश होगी। मतलब एक तरफ तो चावला जी आप कहते हैं कि ये चुनावी जुगाड़ नहीं है, इसको चुनावी जुगाड़ कहना गलत है, इसका श्रेय किसी मेयर को नहीं देना चाहिए क्योंकि पिछले साल आम आदमी पार्टी का मेयर था, इसका श्रेय केवल चंडीगढ़ की जनता को देना चाहिए। लेकिन जब चुनाव आएगा तो हम अपने कार्यकाल की उपलब्धि में भाजपा इसे 5 साल अगले साल आ रहा है ना, देखिए अगले साल आ रहा है, तब देखिए जरूर चाहे कहेंगे चाहे ना। तो चाहे कुछ चुनाव में भाजपा अपने कार्यकाल की कोई पार्टी उपलब्धियों हो, में से शामिल भी करेगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत- धन्यवाद बहुत- बहुत बहुत बहुत। अच्छे तो टॉपिक। कुल मिलाकर भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता सुभाष चावला ने भी मान लिया है कि जब नगर निगम चुनाव आएगा तो चंडीगढ़ की सफाई रैंकिंग अप्रत्याशित रूप से सुधरने को भाजपा अपनी उपलब्धियों में जरूर गिनाएगी। यानी कि इस बार के नगर निगम चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में हर पार्टी ने चंडीगढ़ की सफाई रैंकिंग सुधारने का वायदा भी किया था। ऐसे में अब अगले साल मेयर चुनाव से पहले 2025 के भी स्वच्छता सर्वेक्षण का रिजल्ट आ जाएगा और उसमें अगर चंडीगढ़ को नंबर 1 मिल जाए तो चौंकिएगा नहीं, क्योंकि ये राजनीति है और राजनीति में असंभव कुछ होता नहीं। कल एक और नई चर्चा के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।